राजन, संसार में बिना कारण कुछ भी होता कहां है। संभव है कि तप अग्नि में काल्यवन का जलना ही उसकी नियति रही हो, या फिर उसकी मृत्यु के लिए ही भगवान ने आपको तपस्या करने की प्रेरणा दी हो। काल्यवन यवनों का ऐसा पराक्रमी राजा जिसकी शक्ति और पराक्रम से संपूर्ण क्षेत्र कांप उठता था। वह धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण था। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मुझे ऐसा महापराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए जिसे इस संसार में कोई योद्धा पराजित न कर सके। इसके सामने सारे अस्त्र शस्त्र निस्तेज हो जाएं। तथास्तु। गार्ग्य मुनि के तपोबल से उत्पन्न यह योद्धा यवनों का महान राजा बना और पूरे भारतवर्ष में भय का कारण बन गया। एक दिन राजा शाल्व काल्यवन की राजसभा में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण और बलराम संपूर्ण जगत के लिए संकट बन चुके हैं। मथुरा में उनका अंत करना ही शांति का मार्ग है। उसी सभा में देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। नारायण नारायण। हे काल्यवन, वृष्णि और अंधक वंश के यदुवंशी मथुरा में रहते हैं। तुम्हारा जन्म ही उनके संहार के लिए हुआ है। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। नारद के वचनों से प्रेरित होकर काल्यवन ने आक्रमण का निश्चय किया। उसके सैनिकों के कदमों से पृथ्वी कांप उठी और आकाश धूल से ढक गया। विशाल यवन सेना के साथ काल्यवन मथुरा के द्वार पर पहुंचा। कृष्ण, बाहर आओ और युद्ध का सामना करो। क्या कायरों की भांति भीतर छिपे बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे युद्ध करो। यही वासुदेव है। नारद द्वारा बताए गए सभी लक्षण इनमें हैं। परंतु वह निरस्त्र होकर जा कहां रहा है? कोई नहीं आएगा मेरे पीछे जब तक मैं न बुलाऊं। कृष्ण! कायर कृष्ण, रण छोड़कर भाग रहे हो। आने वाली पीढ़ी तुम्हें रणछोड़ नाम से पुकारेगी। श्री कृष्ण जानते थे कि शिव के वरदान से काल्यवन अवध्य है, इसलिए वह भागते ही चला गया। काल्यवन श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ एक गुफा में पहुंचा। अंधकार में उसे एक व्यक्ति सोता हुआ दिखाई दिया। इतनी दूर तक भागकर अब साधु बनकर सो रहा है? उठ साले! क्रोध में आकर उसने उस सोए व्यक्ति को लात मारी। वह व्यक्ति महर्षि मुचकुंद थे, जिन्होंने राजपाट त्याग कर वर्षों से इस गुफा में तपस्या में लीन थे। अनेक वर्षों तक आंखें न खुलने के कारण उनकी दृष्टि में अपार तेज संचित हो गया था। जागरण के पश्चात जिसकी ओर भी उनकी दृष्टि पड़ती, वही क्षण भर में जलकर भस्म हो जाता। प्रणिपात राजन। हे प्रभु, आप हैं कौन? राजन, मैं वासुदेव कृष्ण हूं। आप त्रेता युग में सोए थे। अब कलयुग का आरंभ हो चुका है। आपने मेरे उस शत्रु का अंत किया जिसे मैं भी नहीं मार सकता था।
पर यह था कौन जो बिना कारण ही मेरी तप अग्नि से भस्म हो गया? राजन, संसार में बिना कारण कुछ भी होता कहां है? संभव है कि तप अग्नि में काल्य वन का जलना ही उसकी नियति रही हो, या फिर उसकी मृत्यु के लिए ही भगवान ने आपको तपस्या करने की प्रेरणा दी हो। आप अपनी तपस्या पुनः आरंभ करें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इसी प्रकार कालयवन का अंत हुआ।